श्यामा तू कभी सुखी नहीं रहेगी। क्या श्यामा तू कभी सुखी नहीं रहेगी। आज इधर सेठ बड़े दुखी हैं, घर में है, लेकिन समय बीता हुआ क्या। इधर उसी रात में आज सुधाकर जो पुष्पक नाम का माली था, उनका बेटा था जिसका नाम था सुधाकर। सुधाकर जो है श्यामा को नहीं भगा कर ले जाता है। वो बहुत सोच विचार करता है, मालिक है, उनका नमक खाया है, उनके एहसान है, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन श्यामा जबरदस्ती सुधाकर को भगा ले जाती है। भगा ले जाती, दूर जाकर के एक दूरवर्ती गांव श्रावस्ती में पड़ता है। बहुत दूर अपने गांव से जाकर रहने लगी। छप्पर का घर बना लेती, मड़ैया झोपड़ी बना लेती। एक उसी गांव में दूरवर्ती ग्राम में एक दूसरे किसी व्यक्ति के घर में शरण पति पत्नी का नाम देकर शरण लेकर के रहने लगते। समय बीतने लगा, हुआ क्या तो कैसे भैया कि शादी को अरे धीरे धीरे समय बीत गयो भाई। अरे श्यामा गर्भ को धारण करो मेरे भाई। अरे जन्म है अल्लाह। आज श्यामा के गर्भ में साल 2 साल बीते हैं। श्यामा के गर्भ में पुत्र पुत्री आया। जन्म किसका हुआ? बेटे का। आज जन्म होने वाला है। श्यामा क्या बोली? ए सुधाकर, सुधाकर चलो। चलते ही अपने मायके में मायके की सुध आने लगी है, याद आने लगी है पीहर की। 2-3 साल हो गए हैं घर से आए हुए। मेरी माता पिता का क्रोध शांत हो गया होगा। अब ये गरीबी का जीवन नहीं जी पाएंगे, क्योंकि जितना आभूषण गहना था वो खा खा करके सब लुटा दिया, खर्चा हो गया। अब कुछ नहीं बचा। जब गरीबी का जीवन रो रो के जीने लगे, बच्चे का जन्म होने वाला। श्यामा सुधाकर को अपने घर ले जाने की बात करती, लेकिन सुधाकर ने दोनों हाथ जोड़े श्यामा के कि श्यामा मुझे मरवा देना चाहते हैं क्या? फांसी दिलवा देगी क्या? मेरी जान पे लगी है क्या? अरे तेरे पिता के दिल पे कितना घाव चोट हुआ होगा मैं जानता हूँ, क्योंकि बारात द्वारे से वापस हो गई, उनका सर्द हो गया। मैं कभी लौट कर तेरे घर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। लेकिन भैया सुधाकर नहीं जाते हैं। और हुआ क्या? जन्मों भरत कुमारे खुशी मन में श्यामा भाई। आज इधर श्यामा जो है एक सेठ सिलोचन की बिटिया, जो बौद्धिस्ट सेठ थे, आज सेठ सिलोचन की बिटिया घर छोड़कर भाग गई। बहुत ही गलत किया। माता पिता का बड़ा दिल दुखी हुआ जब भाग गई। आज महीने बीते, साल बीतने लगे, रहने लगी। जितने गहने आभूषण पहन रखे थे बेच बेच कर खर्चा चलाती रही। जब कुछ नहीं रह गया तो मजदूरी करने खाने लगे। जब दुखी, आज वो बहुत ही शान शौकत करने वाली थी, महलों की रहने वाली थी, लेकिन आज जब वो दुखी भाव से रहने लगी तो उसे मायके की याद आ रही है, पीहर की सुध सता रही है। गर्भ में बच्चे का आज आया है बालक, जाने की बात करती, लेकिन सुधाकर नहीं जाता है। ठीक बच्चे का जन्म हो जाता है। सुधाकर के यहाँ श्यामा के गर्भ से एक बच्चे का जन्म हो जाता है और वो उसी गांव दूरवर्ती में रह रही है, अपनी श्रावस्ती को नहीं आई है। इधर एक बच्चे का जन्म हो गया, एक बच्चे का जन्म हो गया। आज सुधाकर भी खुश है, श्यामा भी खुश है, और एक पुत्र का जन्म हो गया। अब 2 लोग थे, 2 से हो गए 3 लोग। अब जीवन तो भैया बड़ा दुखदाई हो गया है। कैसे? आज जब बच्चे का जन्म हुआ तो बस बीमारी का खर्चा, कपड़ों का खर्चा, खाना पानी, हर चीज का खर्चा बढ़ जाता है। सुधाकर बेचारा मेहनत मजदूरी करते करते परेशान है। श्यामा भी तकलीफें उठा रही है। लड़कियां जब आंखें चौंधियाई जाती तब कहती बिरवा तरका डरीवा, और शादी के साल 6 महीना बीतत तब वादी आई जाते बिरवा का हो दे। हाँ याद रखना, लड़कियां पहले तो कहेंगी गोरो होय, सुंदर होय, चिकनो चुपड़ो होय,
हेडफोन लगाने वालो हो, लाल बार वालो हो, मारी हट्टा कट्टा हो, अंगुरिया एंड्राइड फोन पे फेरन वालो हो, हीरो हो हीरो, बिरवा तर काट डरीबा जमीन बिसुओ भरना हो, घर मकान कहूँ ना हो, किराए से रहते हो, लेकिन करी है नहीं कहे और बिरवा तर काटे तैयार। जब नंबर आता है पेड़ के नीचे जिंदगी काटने के लिए तो व्यक्ति खून के आंसू रोता है। इसीलिए कहा जाता है लड़का भले ही सांवला हो, कैसा हो, किसी भी प्रकार का थोड़ी बहुत अगर रंग नहीं मिल रहा है या डेढ़ डॉल कुछ नहीं मिल रहा, थोड़ा 19-20 है तब भी चल जाना चाहिए। क्योंकि जो पति पत्नी की ये जो जोड़ी होती दो पहियों की गाड़ी वो कब चलती, जब घर भी अच्छा हो, थोड़ी सी जायदाद भी हो घर का। एक समय पत्नी बीमार हो जाए तो पति कुछ भी करके खर्चा, कुछ भी करके इलाज करवा सकता है, लेकिन जब पति बीमार हो जाए तो पत्नी को कोई दे देगा पैसा? तो पत्नी के लिए क्या प्रॉपर्टी है? वही जो बीघा 2 बीघा 4 बीघा कड़खाड़ जमीन है, वही उसी को रख बना करके पति का इलाज करवा सकती है। तो ये बेटियां कभी ना कहें कि हम पेड़ के नीचे काट डालेंगे। लेकिन आज देखो बुरे कर्म का बुरा नतीजा कि श्यामा ने अपनी माता पिता को धोखा दिया, विवाहित वाला घर छोड़ करके चली आई, लेकिन आज वो बड़ी दुखी रह रही। मजदूरी करते खाते हैं दोनों, भूख प्यास सहते हैं, तड़पते हैं, ये बच्चे का लालन पालन कर रहे हैं। धीरे धीरे बेटा प्रथम वाला बालक 3 साल का हो गया, जो पहला बच्चा है 3 साल का हो गया। अब दूसरी बार फिर श्यामा जब गर्भ को धारण करती है तो उसी मायके की बड़ी याद आ रही है। कैसे? अरे श्यामा सोची रही मने अपने, मेरे छोटी गयो घर द्वारी, इच्छा मेरी हुई रही भारी, मैया से मिल लूं जाइया माई के आवे, कि सुधी बुलाती आवे, याद माई के आवे, कि सुधी बुलाती आवे। खर्च चला माता पिता की राज में मैंने सारे सुख उठाए, अरे माता पिता के राज में मैंने सारे सुख चाहती हूँ, पिता से मिलना चाहती हूँ, अपने महलों में लौट कर जाना चाहती हूँ। मैं महलों की अकेली बारिश थी, आज मैंने घर छोड़कर भाग आई, मुझे बहुत सारी तकलीफें मिली है, मैं क्या करूँ? अरे सारे दुख दर्द मैं मिल रहे, सब तकलीफ मन में सोच विचार, घर मायके को मैं आए जाऊं, मैया से मिल लूं जाई, श्यामा मन में सोचे, बबुल की याद सतावे, श्यामा मन में सोचे, बबुली की याद। आज उसने कहा था नाय मोई चाहिए महल खजानो, न जेवर मोई कछु बनवानो,
मैं पेड़ के नीचे जिंदगी काट डालूंगी, पर आज श्यामा का जीवन बड़ा ही दुख में है, बड़ी ही दुखी है। बीमार भी रहती, भूखी भी रहती, बच्चों की परवरिश भी करती, मजदूरी करती खाती है। जीवन इतना दुखदाई है, माता पिता की याद आ रही है, जीवन रो रो के व्यतीत कर रही है। लेकिन मेरे भैया गौर करेंगे इधर होता क्या है। एक बच्चा जो श्यामा का है, आज एक दिन श्यामा जो है, गौर करेंगे मेरे भैया, आज श्यामा और सुधाकर, एक बच्ची जो 3 साल का बालक है उसे अंगुली पकड़ लेती है, जो 3 साल का बालक है उसे अंगुली पकड़ लेती है। और एक पुत्र श्यामा के गर्भ में है, एक पुत्र श्यामा के गर्भ में है, और एक बालक जो 3 साल का हो चुका है उसकी अंगुली पकड़ लेती है और सुधाकर से कहने लगी है, पिया, हे सैया, मेरे स्वामी मेरी बात मानो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अब 4-5 साल हो गए हैं माँ से पिता से मिले हुए, मुझे बड़ी मायके की पीहर की याद सता रही, मैं उस मान शान सम्मान वो सुख, उस सारी सुख सुविधाओं की याद आ रही है। मैं मजदूरी कर खा नहीं पाऊंगी, इससे जीवन नहीं बिता पाऊंगी। आप भी कहाँ तक मजदूरी करेंगे, कहाँ तक मुझे कमाएंगे खिलाएंगे। तो चलो सुधाकर, चलो, मुझे मायके की याद आ रही है। एक पुत्र मेरे गर्भ में है, इसका जन्म मैं अपने मायके में ही अपने घर दूंगी चल करके। और इस बच्चे को गोद में इसकी अंगुली पकड़ लेते हैं, आप भी चलो। सुधाकर कहने लगा है, श्यामा पागल हो गई हो क्या? तुम मेरी जान पे तुली हो, मेरी जान पे लगी हो, तुम मुझे मरवाना चाहती हो? पागल हो? तुम्हारे पिता बहुत ही क्रोधित होंगी, बहुत ही गुस्से में होंगी, वो मुझे कभी भी देखेंगे मुझे जान से तुरंत मार देंगे। मैंने उनका नमक खाया था, मैं उनका नौकर था, मैंने इतना बड़ा गलत एक मालिक की बेटी के साथ मैंने ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था, वो कभी मुझे माफ नहीं करेंगे। श्यामा तुमको जाना है जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। श्यामा तुम्हें जाना है तो जाओ। आज श्यामा के एक बालक जो गर्भ में है, जिसका जन्म आज ही कल में होने वाला है, और एक बच्चे की अंगुली पकड़ लेती है। अब चलती चलती जब आगे को चल देती है, जब श्यामा एक बच्चे को लेकर के चल देती है अंगुली पकड़ करके, और श्यामा जब जाएगी तो बीच में जंगल पड़ेगा, तार नदी पड़ेगी, बहुत सारे रास्ताएं कठिन हैं। आज जब श्यामा चल देती है, जब श्यामा ना मानी, कहने लगी है, स्वामी आप मेरा साथ दो या छोड़ दो, मुझे नहीं मतलब, मैं अपने मैया अपने पिता के पास जा रही हूँ, मुझे बड़ी याद आ रही है उनकी। ठीक है, अगर आप मरने से डरते हो, आपको मार डालेंगे तो कोई बात नहीं, आप मरने से डरते हो तो डरो, कोई बात नहीं, मैं अपने मायके जा रही हूँ। एक बच्चे को गोद में ले लिया, दूसरा बच्चा गर्भ में है। श्यामा चल देती है। आज फिर सुधाकर ने एक बार नहीं बार बार सोचा। क्या सोचा? कि इसने मेरे खातिर अपने माता पिता को छोड़ दिया, अपना घर परिवार छोड़ दिया, लेकिन अगर आज मैं इसे छोड़ दूंगा तो बहुत गलत होगा। कोई बात नहीं, मैं इसके साथ जा रहा हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा, मेरी जिंदगी रहे या खत्म। अरे श्यामा रुको, हम भी साथ में चलेंगे श्यामा, तुमको छोड़ेंगे नहीं श्यामा। आज कपड़े की आज जो कपड़ा है बांध लेती, सारा सामान ले लेती है, सुधाकर को ले लेती है, उस बच्चे को ले लेती है और चल देते हैं। कैसे? अरे कितई है सीधा लगाई, अरे कि श्यामा सीधा लगाई गई, और भैया से मिलने माई के कोई अपने जाई नहीं। मेरे भैया वारे समय बड़ा बलवान होता है। याद रखें, जो बेटियां गलत करती हैं उनके साथ समय भी गलत करता है, वक्त भी लोग भी गलत करते हैं। एक विवाहित बेटी को अगर मारे बेटे कोई जुल्म करे तो माता पिता का भय बना रहता है, एक बहुत बड़ा मतलब भय होता है, डर होता है कि माता पिता इसके कुछ कहेंगे अगर मारूंगा। और जो माता पिता भी छोड़ दे, फिर चाहे पति पत्नी को मार डाले। और वैसे ऐसी बेटेवा ज्यादा जान हत्या करती हैं, जो माता पिता को छोड़ देने पति ठुकराए रहे तो उनका कोई रास्ता ही नहीं, तब वह जहर विष खाए कर मर जाती है। पर ऐसा नहीं करना। आपको इस प्रसंग से समझ में आएगा कि बेटी जो गलत करती है उसका परिणाम उसे इसी जीवन में मिल जाता है। कैसे? अरे बांध सब कपड़ा आज ले, अरे बांध सब कपड़े आज ले, औले बेटा को साथ सीधा दोनों ने लगाई गई। और भैया अरे समय की लीला है न्यारी, अरे समय की लीला है न्यारी, अब करज तरज के बादल बरसा कर न लगो भाई।
भीग सब कपड़ा अंग गयो। मूड पे गठरिया रख ली है बांध करके मेरे भैया। आज मूड पे गठरिया बांध कर सामान की रख ली, सामान ले लिया, बच्चे को ले लिया। सुधाकर श्यामा सभी लोग निकल पड़ते हैं। सुधाकर श्यामा सभी लोग निकल पड़ते हैं, चल पड़ते हैं, जा रहे हैं। और चलते चलते कहाँ पहुंचे? जंगल में। और हो क्या गया है? शाम। शाम हो गई, जंगल में पहुंचे। हुआ क्या? मौसम खराब हुआ, आंधी आई गई, बारिश होने लगी। अरे आई तूफान गए हो भारी, अरे आई तूफान गए हो भाई। अब गरज तरह के बादल बरसा करना लगो भाई। अरे भीगी सब कपड़ा अंग गए, अब जाड़े से रहे कांपी भैया दीन हो प्राणी। एक तो थोड़ा ठंड का समय था, दूसरी बहुत आज ही गठरी बांध कर कपड़े लेकर सामान लेकर बच्चे को लेकर श्यामा को लेकर सभी लोग एक साथ में आज दूरवर्ती गांव से श्यामा अपने घर अपने गांव अपने माई के पीहर के लिए चल देती है। चलती चलती जा रही है, चलती चलती जा रही है। कुछ दूर पर पीछे गांव है, कुछ दूर पर ही जंगल बढ़ता है। आज गांव पीछे रह गया है जहां पर ये रह रहे थे 4-5 सालों से दूसरे के घर में। आज जहां रह रहे थे वो गांव पीछे छूट गया। चलते चलते जंगल में पहुंचे, तब तक बहुत जोर से तूफान आया है। शाखाएं फटने लगी, पेड़ गिरने लगे, बहुत जोर से आंधी आई और एकदम बिजली कड़कने लगी और बरसात होने लगी। आज एकदम झरझर झरझर पानी बरसता है, तूफान चल रहा है। आज जब आंधी आ गई है, तूफान आ गया है, बारिश हो रही, ठंडी का समय, तो आज सुधाकर अब श्यामा यानी पटाचारा, आज श्यामा जो है, श्यामा और सुधाकर सभी लोग जाड़े से कांपने लगे, किट 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 दांत बाजने लगे। बहुत ही जाड़े से कांप रही, बहुत ही भयभीत है। अब श्यामा कहने लगी, ये सुनो स्वामी, कहो प्यारी, सुनो अपना बेटा बहुत ठंडी से कांप रहा है। हाँ। इसे बहुत जाड़ा लग रहा है, मुझे भी बहुत जाड़ा लग रहा है। आप भी ठंडी से कांप रहे हैं। बहुत है ठंडी तो हो ना हो प्यारी। इस गठरी में जो कुल्हाड़ी बांधी हुई है हाँ। साथ में, हाँ। तो जाओ ये फूस की काटी हुई बोझ बांधी हुई लगी है यहाँ पर, उसमें से अंदर का कुछ निकाल लाओ सूखा सूखा, और यहाँ पेड़ में कहीं सूखी लकड़ियां तोड़ लो, कहीं सूखी लकड़ियां तोड़ लो और सूखे फूस से उन लकड़ियों को जला लें, तो बच्चे को तपा लें, हम भी ताप लें, आप भी ताप लें। बहुत जाड़ा लग रहा है। ठीक श्यामा, तुम बैठो, हम जा रहे हैं आज पूजा करने। इधर जो श्यामा बालक जो है, आज जो श्यामा है बालक को लेकर के वो वहीं पर इंतजार कर रही है। श्यामा है अपने पुत्र को, श्यामा ने अपने पति सुधाकर को भेजा कि हे स्वामी चले जाओ, थोड़ी सी सूखी लकड़ियां काट लो, थोड़ा सा खरबूज सूखा इकट्ठा कर लो और जाओ, हम आग जलाएंगे, खुद तापेंगे, बच्चे को तपाएंगे, जाड़े से कांप रहे हैं। सुधाकर ने हाथों में कुल्हाड़ी ले ली और चलता चलता जंगल की तरफ जा रहा है। सुधाकर ने कुल्हाड़ी ले ली और चलता चलता वो उधर ही जा रहा है। चलता चलता पहुंच रहा है, देखा है दूर मेरे भैया, चलता चलता जा रहा है, देखा है बड़ी दूर पर कि एक सूखा पेड़ लगा हुआ है, एक सूखा पेड़ लगा हुआ है। उसी सूखे पेड़ की लकड़ियां काट काट कर आज इकट्ठी कर लिया है। कुछ काटने लगा, कुछ काट लेता है, उस लकड़ी का बोझ बना लेता है। और उधर श्यामा कहीं दूसरी जगह है, बालक कहीं दूसरी जगह है। समय बड़ा बलवान है। कैसे? श्यामा को प्रसव पीड़ा होने लगी, श्यामा को प्रसव पीड़ा होने लगी, दर्द होने लगी, और दर्द होते 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 उसके गर्भ से दूसरे बच्चे का जन्म उसी आंधी तूफान बरसात जाड़े पाले में हो जाता है।
उधर श्यामा के गर्भ से भी एक बच्चे का जन्म हो गया, दूसरे अब एक बच्चा 3 साल को है, दूसरे का जन्म हुआ, गोद में लिए हुई बैठी है, जाड़े से कांप रही है, दर्द से रो रही है, चीख रही है, बच्चे को देख देख कर रो रही, यानी खुद जड़ा रही है, दर्द भी हो रही, बच्चे का जन्म हो गया है, प्रसव पीड़ा हो रही है, दूसरा बच्चा जाड़े से कांप रहा है। इधर सुधाकर जाता है, लकड़ियां काट काट कर इकट्ठा किया, बोझा बना लिया, बांध लिया। अब सोचने लगा मैं जाऊं, जा करके कुछ थोड़ी सी इस चट्टान से निकाल लूं, कोई फूस काट करके लगा गया है छप्पर ऊपर बनाने के लिए, तो इससे अंदर का कूड़ा निकाल लूं, थोड़ा सा सूखा, जिससे लकड़ी जला लूंगा। मेरे भैया हुआ क्या, अरे समय समय की बात समय के रीना, भैया हो नहार बलवान विपत्तिया गई सरब। याद रखना माता बहनों, मेरे भैया, अरे नाग करिया हाई बैठो है, बेटे के हाथ में डसी लयो हाय दे लीला बहुत ही जहरीला, एकदम काला काला सा जहरीला नाग सनसनाता हुआ बैठा है, छुपा हुआ बरसात से उसी कूड़े में। अब जैसे ही सुधाकर ने हाथ डाला, जैसे ही सुधाकर ने फूस में हाथ डाला, तैसे हाथ में सर्प ने डस लिया। हुआ क्या, अरे नशा व्यापन भैया लागो, नशा नशा में आई नशा छाई गो सुधाकर को भैया। लेकिन भैया सुधाकर उठकर चलना चाह रहा है, खड़ा होना चाह रहा है, सर्प के टुकड़े टुकड़े कुल्हाड़ी से कर देता है, उस सर्प के टुकड़े टुकड़े कुल्हाड़ी से कर दिया, मार दिया। अब ना बोझ उठा पा रहा है न चल। सुधाकर को मन में सोच रहा है कि मेरी पत्नी को प्रसव पीड़ा भी हो रही थी, जाड़े से कांप रही थी, बच्चा भी जाड़े से कांप रहा था, मैं लकड़ी लेने के लिए आया हूँ, लेकिन क्या करूं, इस सर्प ने डस लिया। चलो सर्प को मैं मार डालता, काट डालता हूँ, लेकिन वहां तक पहुंच जाऊं, बहुत बड़ी अच्छी बात है। उठना चाह रहा है, चलना चाह रहा है, लेकिन ना उठ पा रहा, ना चल पा रहा है, कैसे। अरे बदन में जहर की फैल गयो, अरे चली ना पायो, लाल जमी में गस खाई तुरंत गिरो। भैया अरे झाब गई मुख से आई, अरे तड़प तड़प के बेटे ने हाई जान गंवाई। अरे तड़प तड़प के सुधाकर ने दैया। आज सुधाकर खड़ा होना चाहता है, चलना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन सुधाकर के हाथ में जैसे ही सर्प ने डसा, इतना जहरीला सर्प था कि तुरंत ही, कुछ सर्प ऐसे होते हैं काटने से 2, 4, 5 मिनट बाद तुरंत डेथ हो जाती है। तो आज पता नहीं कितना जहरीला सांप बैठा था, सुधाकर के हाथ में डसा, सुधाकर को नशा फैलने लगा, लेकिन सुधाकर सोच रहा है कि सर्प ने तो मुझे डस लिया है। मेरे भैया सुधाकर ने देखा कि सर्प ने तो मुझे डस लिया है, अब मैं क्या करूं, मुझसे कुछ 50 कदम दूरी पर ये श्यामा है, मैं कैसे इस बोझ को उठाऊं, लकड़ी कुल्हाड़ी उठाऊं, कैसे जाऊं। आज कुल्हाड़ी से सांप को वहीं पर काट दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब तड़पते 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 मेरे भैया सुधाकर की जान चली गई। आज सुधाकर की मृत्यु हो गई, ना उठ पाया, ना खड़ा हो पाया, ना चल पाया, ना बोल पाया, ना श्यामा तक पहुंच पाया।
सुधाकर की मृत्यु हो गई। लेकिन इधर श्यामा एक बच्चे को गोद में लिए हुई है, नवजात जन्मा तुरंत का शिशु बालक एक बच्चे को गोद में लिए हुई बैठी है, प्रसव पीड़ा से तड़प रही है। दूसरा बच्चा जाड़े से कांप रहा है, भूखा प्यासा है, खुद भूखी प्यासी, बच्चा भूखा पास प्यासा, सभी जड़ा रहे। वारे समय बड़ा बलवान। क्या हुआ? आज श्यामा कहने लगी, अरे मेरे स्वामी, मेरे पति सुधाकर अभी भी नहीं आए हैं, कहाँ चले गए हैं? आज एक बच्चे को गोद में लिया, एक बच्चे की अंगुली पकड़ी। आज श्यामा दर्द से तड़पती हुई, चीखती हुई अपने पति को ढूंढने के लिए चल देती। कैसे? कौन गलियन में सैया चले गए बिना गलियन में, हमसे कही गए लौटी हम आई हैं, अरे काटी लकड़िया तुरंत हम ले हैं, पर सुध नहीं हमारी करी दैया मेरे सैया। वो तुरंत का जन्मा नवजात शिशु बालक को गोद में लिए हुए ही उस मास के लोथड़े को एक बच्चे की अंगुली पकड़े हुए चलती 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 जा रही है, जा रही जा रही जा रही। कहाँ पहुंची? उधर ही पहुंची जहां पर सुधाकर की लाश पड़ी हुई है। अरे देखो पिया मेरा पड़ो जमीने, अरे सोई गयो नाई सुध मेरी जरा भी नो है मेरे सैया, तुम लौट नहीं वापस आए हो मेरे सैया। अरे सुधाकर, हे स्वामी, स्वामी आंखें खोलिए, क्या हुआ आपको? श्यामा ने देखा लकड़ी का बोझ बंधा हुआ पड़ा है, कुल्हाड़ी खून से दूर लथपथ पड़ी हुई है, सर्प के टुकड़े कटे हुए 2-3 वहीं पर पड़े हुए हैं। श्यामा ने देखा कि सुधाकर को, मेरे पति को, ये तो सर्प ने डस लिया। हाय रे जिंदगी, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? आज मेरे पति को क्या हुआ? आज मुख से आंखें खोलती है, मस्तक पे हाथ रखती है, नब्ज पकड़ के देखती, सीने पे हाथ रखती है, हिलाती डुलाती है, लेकिन बदन पूरा काला पड़ गया, मुख से झाग आ गई। सुधाकर की मृत्यु हो गई है, सुधाकर दुनिया में नहीं है। आज छोटे से बच्चे को गोद में लिए हुए बैठी है और बड़ा पुत्र खाना की रट लगाए है, जाड़े से कांप रहा है, छोटा पुत्र गोद में है। और इधर श्यामा अपने पति की लाश को गोद में रख कर रोने लगी, कहने लगी, क्या तो ही कैसी आई गई नींद, पिया गयो नींदिया भरी तू सोई रे। स्वामी कैसी आई गई नींद, पिया नींदिया भरी गए सोई रे। क्यों ना बोल सुनाई पिया यह जाना नहीं जगाई रे। अरे बोल सुनाई देव मुख से सैया, देवनी कथीर बरताई रे। अरे स्वामी, आज श्यामा अपने मायके को जा रही है, अपने पति बच्चों को लिए हुए, लेकिन रास्ते में क्या हुआ? संध्या का समय है, रात हो रही है, आंधी चल रही, तूफान बारिश हो रही है। देवनी का तीर बंधाई पिया रतिया को देव समझाई रे। अरे पारे पारे लाल रे अमर आई रे। अरे काय छोड़ के रन
आई श्यामा तुमको जगा रही काहे पिया आई मुझको रे। निकल सैया बोल सुनाई दे ओ सैया ओ स्वामी तेरे पियवा तेरे सैया मेरे प्यारी का बोल सुनाई दे मेरी प्यारी नहीं लाई। आज मेरी माता बहनों श्यामा रोती रही बिलखती रही। आज श्यामा की दुनिया उजड़ गई, उसका पति दुनिया से चला गया। श्यामा पति की लाश पर रोती रही बिलखती रही, उसके पति की वो अपने पति की लाश पर रोती बिलखती रही, उसकी दुनिया उजड़ गई, उसका सुहाग उसका पति उसका सब कुछ चला गया। आज जिसको लेकर भाग कर आई आज वो दुनिया में नहीं रहा। आज श्यामा फिर से कैसी रह गई, अकेली हो गई। अम्मा बहनों क्या सुधाकर ने साथ दिया? नहीं दिया, छोड़ कर चला गया। किसी को नहीं पता कब कौन बिछड़ जाए। अगर माता पिता साथ है तो बेटी को जीवन कैसे भी कट सकता है, लेकिन माता पिता ने छोड़ दिया हो, पति भी छोड़ दे तो एक लड़की का जीवन बर्बाद हो जाता है।